इस वक्त हांसी के काली देवी हॉस्पिटल में हूँ। हांसी को एक बेहतरीन सर्जन की जरूरत थी, मिल गए हैं। मेरे साथ मेजर डॉक्टर मनु कुमार ढींगड़ा सर्जन हैं, और सर्जन भी छोटे मोटे नहीं, बड़े सर्जन हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने एएफएमसी से पास आउट किया है। एएफएमसी बोले तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, आर्मी में अपनी सेवाएं भी दी हैं। उसके बाद हांसी के सिविल हॉस्पिटल में सेवाएं दी हैं। और ऐसे ही बेहतरीन सर्जन की हांसी के लोगों को ज़रूरत थी, लेकिन अब इनकी सेवाएं जो हैं काली देवी हॉस्पिटल में आपको मिलेंगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोगों को मैं बता रहा था कि एएफएमसी डॉक्टर साहब हिंदुस्तान के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में गिना जाता है। आप वहाँ से पास आउट है, वहाँ से जब कोई निकलता है तो अपने आप में गर्व होता है। देश के लिए भी काम करता है आदमी। और आपने तो आर्मी को भी सर्विसेज दी हैं, हांसी सरकारी सर्विसेज भी आपकी रही हैं सिविल हॉस्पिटल में, अब काली देवी हॉस्पिटल में हैं। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, क्या किन किन पेशेंट्स को यहाँ पर फ़ायदा होगा, किस किस तरह की सर्जरी जो है काली देवी हॉस्पिटल में हो पाएंगी? थैंक यू आपने यहाँ आने के लिए। और काली देवी के अंदर अभी हम सिर से पाँव तक के जितने भी ऑपरेशन है सारे कर रहे हैं। आयुष्मान भारत है हमारे पास में, उसके द्वारा फ्री ऑपरेशन हो रहे हैं। दूरबीन हमारे पास में है, अत्याधुनिक एकदम लेटेस्ट वाली आई हुई है। और भी हमारे मॉड्यूलर ओटी। दूरबीन बोले तो लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी, हाँ जी, जो सरल भाषा में कई लोग उसको लेज़र भी बोल देते हैं। और मॉड्यूलर ओटी है इधर। और पिछले 30 साल से काली देवी यहाँ पे कार्यरत है अपने फील्ड में, और सिर से पाँव के सारे ऑपरेशन कर रहे हैं। जनरल सर्जरी में काफ़ी चीज़ें जो आती हैं उसमें पथरी के ऑपरेशंस डॉक्टर साहब रहते हैं, गदूद के ऑपरेशंस रहते हैं। इस तरह के ऑपरेशंस के केसेस बहुत रहते हैं जो आमतौर पे आम लोगों को भी होते हैं, जो हालांकि स्वस्थ होते हैं लेकिन पथरी आती है। तो ये तमाम ऑपरेशंस काली देवी में होंगे? हाँ जी, ये सब दूरबीन द्वारा हो रहे हैं यहाँ पे। हर्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फिशर, फिस्चुला, वेरिकोस वेन, ये सब चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं हम। क्योंकि चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो लिहाजा कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है। तो लोगों को, आपको क्या लगता है कि कितना फ़ायदा होगा इस क्षेत्र के लोगों को? बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ पे खर्चा काफ़ी लग जाता है। यहाँ पे बिल्कुल कम रेट्स पे काम हो रहे हैं, यहाँ पर जेन्युइन रेट्स हैं एकदम। आपकी जो सीटिंग रहेगी डॉक्टर साहब, ओपीडी भी आपकी रहेगी, तो ओपीडी कोई टाइमिंग्स फिक्स हैं, डे फिक्स हैं, या एनी टाइम कोई पेशेंट्स आ सकते हैं? मॉर्निंग में 10 to 1 मेरी ओपीडी है रोज़ की, और आफ्टरनून इवनिंग में हम ऑपरेशन कर रहे हैं। इमरजेंसी वाला पेशेंट जब भी आ जाए 24 घंटे सर्जन सेवाएं उपलब्ध। जिन लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो ऑपरेट से ही काबू आती हैं, तो उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे? कई बार लोग करते क्या है कि इंतजार करते हैं लंबे समय से। मान लीजिए कि ऑपरेशन का केस, वो उसको ऑपरेट कराना चाहिए अभी, लेकिन वो काफ़ी इंतजार करके या उसको टाइम स्पेंड करके फिर आपके पास आता है। तो ऐसे में दिक्कतें आती हैं पेशेंट को भी? हमारे पास में ज़्यादातर जो लेट आएगा पेशेंट, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। पथरी वाली चीज़ है, पथरी अपनी जगह से खिसक जाए तो 2-3 ऑपरेशन हो सकते हैं। एंडोस्कोपी, ईआरसीपी द्वारा भी वो काम करना पड़ सकता है। पित्त की पथरी की मैं बात कर रहा हूँ, या दूसरी पथरियाँ हैं उनमें भी दिक्कत आ जाती है। फिर हर्निया में लेट आएंगे तो फिर उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होती है, कभी वो फंस जाता है तो इमरजेंसी में ऑपरेशन करना होता है। तो ये सब चीज़ें, ऑपरेशन जितना पहले जल्दी करवाएंगे उतना ऑपरेशन ईजी और अच्छा होगा, और रिकवरी फास्ट होगी। आयुष्मान के बारे में ये कहा जाता है कि भी काफ़ी हॉस्पिटल्स जो हैं उसको अवेल नहीं करते, फैसिलिटीज़ देते नहीं हैं। उनको लगता है कि पेमेंट्स नहीं आई। तो अपने हॉस्पिटल में आयुष्मान बाकायदा चल रहा है? हाँ जी, हमारा मैक्सिमम काम ही आयुष्मान का है, और आयुष्मान के थ्रू फ्री ऑपरेशन हो रहे हैं। बेहतरीन डॉक्टर आपके पास है, तो देर किस लिए आपने करनी है? मेजर डॉक्टर मनु कुमार ढींगड़ा की सेवाएं जो हैं, सर्विसेज जो हैं, आपको काली देवी हॉस्पिटल में आपको मिलेंगी। 24 आवर्स की सर्विसेज मिलेंगी। मॉर्निंग में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ओपीडी रहती है, और आफ्टरनून के बाद में ऑपरेशंस होते हैं। तो आपको कोई दिक्कत है तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या मिल सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें, और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।